अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कोई इंडस्ट्री प्रभावित हुई है तो वो है मल्टीप्लेक्स। तो मल्टीप्लेक्स क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा, लेकिन फ़िलहाल जो जिस तरह की रिपोर्ट अभी आ रही है, अब जो है मल्टीप्लेक्स के सभी शेयरों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले देख लिया जाए तो जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन से के कारण जो है सारे मल्टीप्लेक्स बंद हो गए थे। इसके बाद जब खुले भी तो आपको हाफ मतलब आधी क्षमता के साथ जो है मल्टीप्लेक्स चलाने की छूट मिली। उसके बाद पूरी क्षमता के साथ जो है मल्टीप्लेक्स चलाने की छूट मिली है। लेकिन पिछले 4 महीने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा और जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, अब आपको एकदम हैरान कर देगी और उसके बाद जो है मजबूर कर देगी इन सभी स्टॉक में आपको निवेश करने से। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इनके स्टॉक में, आइनॉक्स के स्टॉक की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में, पिछले 5 महीने की बात की जाए तो लगभग 39% तक की तेज़ी जो है हमें आइनॉक्स के शेयर में देखने को मिल रही है। और केवल आइनॉक्स के ही शेयर में नहीं, आइनॉक्स से संबंधित जितने भी शेयर हैं, आइनॉक्स की इंडस्ट्री में जितने भी शेयर आते हैं, उन सभी के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। देखिए, पिछले 4 महीने की रिपोर्ट जो है सामने निकल के आई है और सिनेमा हॉल ने पिछले 4 महीने में लगभग जो है 4,000 करोड़ रुपए का से अधिक की जो है कमाई की है। तो ये एक चौंकाने वाला मामला जो है सामने आ रहा है। तो इसलिए आने वाला जो समय है सिनेमा हॉल के लिए काफ़ी बेहतरीन है और इन्हीं सब के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब जो है जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखा जाएगा कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के 4 महीनों में भारत में बॉक्स ऑफिस पर कमाई लगभग 4,002 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो तीसरी कोरोना लहर के प्रभाव और कई सिनेमाघरों के बंद होने के बावजूद जो है अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो KGF चैप्टर 2, इसके अलावा कश्मीर फाइल, बेस्ट गंगूबाई काठियावाड़ी और वलीमाई जैसी फिल्मों की बदौलत जो है यह पहली बार है कि मासिक औसत जो है बॉक्स ऑफिस जो कमाई है लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पिछले 4 महीने में, यानी कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक की रिपोर्ट आई है और इस बीच जो है लगभग 4,000 करोड़ का कमाई जो है बॉक्स ऑफिस ने किया है। तो इससे जो उम्मीद लगा सकते हैं आगे भी किस तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब एक रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है अगर देखा जाएगा तो ये एक सेक्टोरियल रिपोर्ट है और इसके अनुसार जो है वर्ष 2022 की बात तो फिल्म प्रदर्शन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष होने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। 12,500 अगर देखा जाएगा 15 करोड़ रुपए के घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ जो है 2019 में 1,567 करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड के पार जा सकता है। यानी कि 2019 में 1,567 करोड़ रुपए कमाई जो है बॉक्स ऑफिस ने कुल की थी। लेकिन इस बार की जो उम्मीद है, इस बार लगभग 12,515 करोड़ रुपए के ऊपर जो है बॉक्स ऑफिस कमाई कर सकता है। ये एक ओरमैक्स मीडिया के संस्थापक और CEO हैं और इनका जो नाम है शैलेश कपूर। इन्होंने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में जब महामारी के कारण सिनेमाघर बंद थे, कई विश्लेषकों को ऐसा लगा कि अब जो है सिनेमाघरों के बुरे दौर जो है शुरू हो गए हैं। लेकिन वर्ष 2022 के पहले 4 महीनों ने साबित कर दिया है कि एक्सपर्ट की बात जो है गलत निकल रही है और 2022 जो है अब तक का सबसे बड़ा ऑफिस वर्ष होने का अनुमान है। अब जहां देखा जाए तो अकेले जो है KGF ने 1,800 के करोड़ के करीब जो है कमाई की थी। वहीं अगर देखा जाए तो RR ने जो कमाई की थी वो लगभग जो था 875 करोड़ रुपए की कमाई के करीब थी। और द कश्मीर फाइल की बात की जाए तो 293 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि अन्य फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ रुपए तक की कमाई कर ली है। ये आलोक टंडन है, CEO है आइनॉक्स का, और कहना है कि मार्च का महीना सबसे अच्छा एक महीने के बॉक्स ऑफिस के लिए रहा है, जहां तूफानी कमाई हुई है। इन 4 महीनों ने सिनेमाघरों के लिए नए कंटेंट की अहमियत को साबित किया है। अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग जो है 18% जो है सिनेमा स्क्रीन शुरुआती लॉकडाउन के बाद से अब तक बंद चल रहे हैं, क्योंकि लगभग घाटे में है इसलिए बंद है। वरना जितने भी सिनेमाघर हैं वो सभी खुल चुके हैं और इनमें जो है एक बम्पर कमाई हो रही है। तो इन सभी के शेयरों में भी आपको अच्छी खासी कमाई होती हुई दिखाई देगी।
तो इसलिए आइनॉक्स में कमाई का एक बेहतर मौका है। और ये जो स्टॉक है लगभग 529 रुपये इसका एक सपोर्ट जोन जो हाई जोन बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो 529 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो है बार बार गया है और यहीं से जो है गिरावट आपको देखने को मिली है। तो आने वाला जो समय है अभी फ़िलहाल ये 506 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। पहला आपको जो सपोर्ट ऊपर की तरफ का निकल के आ रहा है वो है 519 रुपये का और दूसरा जो है 529 रुपये का। अगर इन दोनों को आने वाले समय में ब्रेक कर देता है तो इसके स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगर इसके स्टॉक में अगर सपोर्ट के नीचे की तरफ की बात की जाए तो जो अहम सपोर्ट है वो है 494 रुपये का। यानी कि अगर गिरावट आता भी है तो 494 रुपये जो है इसका एक मजबूत सपोर्ट होगा और फिर आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ऊपर का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है पहला जो है 519 और दूसरा जो है 529 रुपये का। यानी कि इस स्टॉक में करंट प्राइस पे खरीदारी करें। 519 पहला और 529 रुपये दूसरा आपको सपोर्ट ऊपर की तरफ दिखाई देगा और यहाँ से जब आपको 529 रुपया ब्रेक कर गया फिर एक लंबी जो रैली जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो है 494 रुपया नीचे की तरफ जो सपोर्ट है इसका ध्यान रखें जब गिरावट आता है तो। लेकिन मल्टीप्लेक्स के सभी स्टॉक में खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका है, खरीदारी करें, इसमें जो है अच्छी खासी कमाई का मौका है। ये था आइनॉक्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।